नमस्कार साथियों, तो एक बार फिर स्वागत है आपका चरण क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हम संविधान के विशेषताओं के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर में जो हमने पिछला वीडियो बनाया उसमें आपको संविधान के बारे में जो विशेषताएं हैं संविधान की, हमारे भारतीय संविधान जो अपने आप में एक अद्भुत सी विशेषताएँ रखता है, उन सभी विशेषताओं के बारे में आपको बताया। आज मैं आपको संविधान के प्रकारों के बारे में बताने वाला हूं कि पूरे विश्व में किस किस प्रकार के संविधान हैं या हो सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने कभी सुना होगा कि यार जैसे मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आपने सुना होगा कि ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है। तो आपके मन में आया होगा यार अलिखित मतलब क्या, लिखा ही नहीं होगा। आपने सोचा होगा क्या होगा भाई, लिखा नहीं, अलिखित का मतलब क्या है। अलिखित के बाद आपने एक सुना होगा एकात्मक संविधान और संघीय संविधान क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में क्या है, प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि खालिस्तान संविधान एकात्मक संविधान है या संघीय संविधान है। तो इन सब के लिए मैं इन सभी कन्फ्यूज़न को मिटाने के लिए आपके लिए एक वीडियो लेकर आया, ठीक है। तो इसमें देखिए संविधान के प्रकारों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो संविधान प्रकार की चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान के प्रकारों को जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने दो प्रकार से इन्हें बांटा है। पहला बांटा है दस्तावेजों की प्रकृति के आधार पर, मतलब पन्नों की प्रकृति, दस्तावेजों की मतलब दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर। अभी आप सुनिए, आपको सब समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरा बांटा है राजनीति की प्रकृति के आधार पर, कि राजनीति कैसी है वहाँ, उसके आधार पर दस्तावेज के आधार पर भी बांटा। अब दस्तावेज में क्या है कि दस्तावेज में जो है आपका संविधान दस्तावेज में लिखा हुआ है या नहीं, मतलब एक कॉपी में एक मतलब एक प्रॉपर रूप से लिखा है कि नहीं आपके पास। दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर भी दो प्रकार से है, ये लिखित संविधान, ठीक है, और एक है यहां पर अलिखित संविधान। अलिखित संविधान। अब देखिए क्या होता है लिखित संविधान। लिखित संविधान की यदि हम चर्चा करें तो लिखित एक ऐसा संविधान, पहले सुनिए, एक ऐसा संविधान जो प्रॉपर रूप से बिल्कुल एक व्यवस्थित रूप से लिखा गया हो, एक के बाद एक व्यवस्थित रूप से लिखा गया हो और प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों का पूर्ण रूप से इसमें वर्णन हो। समझ रहे क्या क्या हो सकता है, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्यों, सभी चीज़ों का इसमें वर्णन हो, मतलब पूरा देश एक मतलब एक संविधान से, एक पुस्तक से चल सके, उसे ही हम लिखित संविधान की संज्ञा दे सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं अलिखित संविधान की, तो ऐसा तो होगा नहीं कि अलिखित में है ही नहीं, मतलब कुछ लिखा ही नहीं हो। इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर ढंग से लिखा नहीं होता है, लेकिन परंपराओं का, जो परंपराएं होती है उनका और रीति रिवाजों का, परंपराओं जो रीति रिवाज चली आ रही है उनका और परंपराओं का पूर्ण रूप से इसमें आपको वर्णन मिलता है। भले वो जैसा भी लिखा रहे, पर परंपराओं और जो रीति रिवाज है उनका आपको पूर्ण रूप से इसमें वर्णन देखने को मिलता है कि कैसी रीति चली आ रही है। जिसके अलिखित संविधान होते हैं ना, वो ज़्यादातर रीति रिवाजों पर डिपेंड करते हैं। कैसे कि ये रीत चली आ रही है तो वो यही चलेगी। जैसे राजा वंशानुगत है तो वो मतलब जो वहाँ का, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं ब्रिटेन की रानी वंशानुगत, तो वो रीति रिवाज है, कहीं लिखा नहीं है, पर वो रीति रिवाज है, वो चलता आ रहा है और वो चलता रहेगा, रीति रिवाजों से चलता है। अलिखित संविधान का मतलब यही, लिखित का मतलब है जो संविधान में लिखा है उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है भाई, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब बात करते हैं देशों की, कि किसका संविधान लिखित है और किसका संविधान अलिखित है। कुछ पूछ लिए जाते हैं तो उसके लिए आपको थोड़े से लिखने पड़ेंगे एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे आप सबसे पहले लिखिए, यहाँ पर लिखित में तो आप सबसे नीचे लिख लीजिए अमेरिकी संविधान, अमेरिका का, अमेरिका का संविधान, ठीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका का संविधान विश्व में प्रथम लिखित संविधान था, मतलब सबसे पहले इसे ही लिखा गया था। जैसे 1789 में, 1789 ईस्वी में इसे बनकर यह तैयार हो गया था। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपको कौन सा याद रखना है, तो याद रखना है आपको लिखित संविधान के तौर पर भारतीय संविधान। क्या याद रखना है, भारतीय संविधान आपको याद रखना है। भारतीय संविधान की बात करें
तो 26 जनवरी 1949 को इसे अंगीकृत कर लिया और 1950 को इसे लागू कर लिया पूर्ण रूप से। ठीक है भाई। तो भारतीय संविधान की विशेषता देखिए, भारतीय संविधान सबसे बड़ा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान सबसे बड़ा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा विस्तृत रूप से एक लिखित संविधान है। ठीक है भाई। उसके बाद सबसे छोटे की बात करें, मतलब शब्दों के अनुसार हमारा सबसे बड़ा संविधान है, इतने शब्द लिखे हुए हैं। उसके बाद शब्दों की बात करें तो आप सोच रहे होंगे सबसे छोटा भी होगा, तो सबसे छोटा भी, सबसे छोटा आप लिख लीजिए मोनाको का संविधान। मोनाको का संविधान शब्दों के अनुसार, शब्दों के रूप में सबसे छोटा संविधान है। ठीक है भाई, मोनाको का। उसके बाद बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो कि हमारा अलिखित संविधान को दर्शाता है। अलिखित संविधान में हम बात करें परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर चलने वाले देशों की, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान एक अलिखित संविधान है। दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा इजराइल। इजराइल का संविधान भी एक अलिखित संविधान है। ठीक है भाई। दस्तावेजों की प्रकृति के आधार पर पढ़ रहे हैं, अभी राजनीतिक प्रकृति के आधार पर हमने विभाजन नहीं किया है, उसके बारे में भी अभी जानेंगे। उसके बाद आप इसमें लिख लीजिए सऊदी अरब का, जो इम्पोर्टेंट है वो लिखवा दे रहा हूँ, सऊदी अरब का, ये पूछ लिए जाते हैं, सऊदी अरब का। उसके बाद आप कनाडा का लिख सकते हैं इसमें, कनाडा के बाद एक न्यूजीलैंड का लिख सकते हैं, न्यूजीलैंड। ये जो संविधान है, जो देश आपको दिख रहे हैं, इनके संविधान अलिखित संविधान है। ठीक है भाई। अलिखित संविधान कौन कौन से हैं? तो ब्रिटेन का हो गया, इजराइल हो गया, सऊदी अरब हो गया, कनाडा हो गया और न्यूजीलैंड। इन 5 का आपको याद रखना है जिनका संविधान जो है अलिखित संविधान है। वहीं लिखित संविधान की हम बात करें तो अमेरिका का संविधान, जो कि 1789 में लागू किया गया था, 1789 में से मतलब अस्तित्व में आया था। उसके बाद भारतीय संविधान भी एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और मोनाको का संविधान, जो मोनाको हो गया, मोनाको का संविधान सबसे छोटा शब्दों के अनुसार लिखित संविधान है। ठीक है भाई। आई होप ये समझ आया होगा। उसके बाद बात करते हैं राजनीति की प्रकृति के आधार पर। अब राजनीति की प्रकृति पर उसमें भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ बनेगा नहीं इसलिए इसको रफ करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। राजनीति की प्रकृति के आधार पर भी संविधानों को 2 भागों में बांटा गया है। कैसे बांटा गया है देखिए, सबसे पहला आपको देखने को मिलेगा यहाँ एकात्मक संविधान। एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा संघीय संविधान। ठीक है, तो आप सोचेंगे एकात्मक संविधान क्या होता है। एकात्मक संविधान का मतलब है, जैसे अपन कह सकते हैं कैसा, एकात्मक संविधान, एकात्मक संविधान का मतलब है एक ही स्टेज होना, मतलब एक ही सीढ़ी होना। आप सिंपल सी भाषा में समझिए, एक सीढ़ी होना अर्थात एक मतलब एक ही लेवल द्वारा शासन होना। कैसे कहेंगे इसको, कि इसमें किसी भी प्रकार की सत्ता का विभाजन नहीं होता, किसी भी प्रकार का विभाजन यहाँ पर देखने को हमें नहीं मिलता है। जैसे राज्यों में नहीं बटा रहेगा, जैसे हमारे यहाँ है कि हमारी केंद्र अलग है, हमारे यहाँ राज्य अलग है, तो ऐसा नहीं होगा। एकात्मक संविधान में सिर्फ एक ही बात होगी। जैसे अगर केंद्र है तो सारा शासन केंद्र ही संभालेगी, राज्यों का कोई सिस्टम उसमें नहीं होगा। मतलब ये है कि शक्तियों का आधार एक हाथ में होगा, अर्थात एकात्मक संविधान। जैसे आप क्या कह सकते हैं, मैं बता सकता हूँ आपको, कि आप कह सकते हैं सीढ़ी होना, कि सीढ़ी पर सिर्फ एक समय में एक बार ही चढ़ा जा सकता है या उतरा जा सकता है। इसी प्रकार जैसे हमारे यहाँ न्यायपालिका है, एकात्मक है, एकात्मक न्यायपालिका है, उसी प्रकार एकात्मक संविधान को आप समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद संघीय संविधान की यदि मैं आपसे बात कहूँ तो संघीय संविधान में आप कहेंगे कि राज्यों के बीच देखो केंद्र होता है,
और केंद्र बना कैसे होता है, हमारे यहाँ की बात करें तो केंद्र बना है राज्यों से, विभिन्न राज्यों से मिलकर। तो इनसे मिलकर ये संघ बना है, इसलिए इसे संघात्मक संविधान कह सकते हैं। मतलब कि जो शक्तियों का वितरण है वह केंद्र को छोड़कर, एक संघ को छोड़कर विभिन्न जगह बटा होना। मतलब संघ का मतलब क्या है? संघ का मतलब है कि बहुत सारे राज्यों का समूह को हम संघ कह सकते हैं। राज्यों के ही नहीं, बहुत सारे लोगों के समूह को हम संघ कह सकते हैं, बहुत सारी कंपनियों के समूह को हम संघ कह सकते हैं। संघीय का मतलब ही है कि बहुत सारे लोगों को आपस में जुड़कर एक निर्णयकारी सीमा रेखा की ओर चलना। मतलब क्या है? देखिए, मतलब ये है कि ये जो केंद्र है ये राज्यों से मिलकर बना है या नहीं बना है, इसे ही हम कह सकते हैं संघीय है। मतलब यहाँ संघ सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वर्णन होता है, शक्तियों का वितरण हो जाता है, उसे ही हम संघीय संविधान की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ आया हो। नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं एक बार और बताता हूँ। ठीक है, संविधान कहा जाता है। उसके बाद देखिए, एग्जाम्पल की बात करें, एकात्मक संविधान कौन कौन से देश का है जो हमसे पूछा जाता है। जैसे आप देखेंगे, अब भी आपको समझ आएगा एग्जाम्पल से, ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान एकात्मक संविधान है और फ्रांस का संविधान भी एकात्मक संविधान है। आपने कभी सुना है कि फ्रांस के फलाने राज्य में जे हो गया? फ्रांस में डायरेक्ट आपको शहर सुनने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ राज्य है ही नहीं, एक ही सत्ता है, एक ही व्यक्ति है। मतलब ये है कि हमारे यहाँ जैसे विभिन्न राज्यों में, राज्य में संघ, हमारा जो भारत है विभिन्न राज्यों में बटा है, वहाँ नहीं बटा है। ठीक है, ब्रिटेन में भी आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगा। तो ब्रिटेन और फ्रांस का आपको ध्यान रखना है, इनका पूछा जाता है। उसके बाद संघीय संविधान के तौर पर मैं आपसे बात करूं तो आप सबसे पहले इसमें लिखेंगे कनाडा का संविधान। कनाडा का संविधान एक संघीय संविधान है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान, और एक ऑस्ट्रेलिया का संविधान। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा, इन तीनों का संविधान जो है संघीय संविधान है। मतलब अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये इसमें भी आ गए, इसमें भी आ गए। अरे भाई, ये चीज़ अलग है, ये दस्तावेज की प्रकृति के आधार पर है, ये लिखित और अलिखित की बात हो रही है, ये राजनीति की बात हो रही है कि एकात्मक एक संघात्मक है, अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए ये दोनों में आए हैं। तो जो संघीय संविधान में ये कनाडा आपको देखने को मिलता है। कनाडा में क्योंकि राज्य बटे हुए हैं अलग अलग, उनका राज्यों को, राज्य और केंद्र के बीच सत्ता का साझाकरण होता है, अच्छा शक्तियों का वितरण होता है, इसलिए उसे संघीय संविधान की संज्ञा दी जाती है। ऐसे ही अमेरिका में होता है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया में होता है। अब आप सोचेंगे भारत का, तो भारत का जो है, भारत ने देखिए, अब भारत ने क्या किया है, भारत की बात करते हैं। भारत इन दोनों में नहीं है, भारत इन दोनों में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, भारत को यदि हम एकात्मक में रखते हैं, जैसे भारत का झंडा एक है, भारत का नाम भारत एक ही है, ठीक है भाई, भारत का झंडा एक है, भारत में नागरिकता एक है, भारत का झंडा एक, नागरिकता एक, राष्ट्रीय गान एक, राष्ट्रीय गीत एक, संविधान एक, इन सभी आधार पर यदि आप रखना चाहो तो उसे एकात्मक में रख दोगे। लेकिन दिक्कत यह है कि सभी राज्य बटे हुए हैं, जो 28 राज्य हैं, उन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनका अपना एक विधानसभा है, उनका अपना एक मतलब राष्ट्रीय पक्षी है, वो सॉरी राजकीय पक्षी है, स्टेट बर्ड है, स्टेट ट्री है। तो इस आधार पर आप उसे क्या कहोगे? इस आधार पर आप कहोगे यार उसे संघीय में रख दो, तो हम उसे दोनों में नहीं रख पाए। तो हमारे जो भारतीय संविधान को संज्ञा दी गई है उसे एकात्मक संघात्मक कहा गया है, एकात्मक संघात्मक, एकात्मक संघात्मक से कहा गया है। ध्यान रखिए, एकात्मक पहले है, संघात्मक बाद में है। कंफ्यूजन के लिए संघात्मक पहले दे देगा, एकात्मक बाद में दे देगा। तो ये हमारे भारतीय संविधान के हो गए। इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि संविधान के प्रकार किस कौन कौन से हो सकते हैं। संविधान के प्रकारों के बाद हम अब बात करते हैं संविधान के जो स्रोत हैं उसकी। जैसे हमने विशेषताएं देखी, देखो पूरा संविधान का इतिहास देख लिया हमने संवैधानिक, उसके बाद हमने संविधान की विशेषताएं देख ली, संविधान की विशेषताओं के बाद संविधान के प्रकार भी देख लिए। अब हम देखेंगे संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोतों की हम चर्चा करेंगे। जब तक के लिए आइए।